हेलो। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस विगत वर्ष 2025-26 का पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको और प्रयास करते हैं कि जितना कम समय में इसको सॉल्व किया जाए और अगले पेपर की तरफ बढ़ा जाए। पहला प्रश्न है, लेनिन किसके नेता थे? मेंशेविक, बोल्शेविक, उदारवादी और फांसीवादी। यह हो जाएगा बोल्शेविक। लेनिन बोल्शेविक नेता थे। अगला प्रश्न है, शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स, लेनिन, हीगेल और स्टालिन। इसका सही जवाब होगा लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्शी थे फ्रेंच विचारक, जर्मन विचारक, इतालवी विचारक और अमेरिकन विचारक। एंटोनियो ग्राम्शी थे इतालवी विचारक। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम्शी ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? ग्राम्शी ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? अग्रणी दल, जैविक बुद्धिजीवी, सामाजिक संविदा, असीमित सत्ता। बताएंगे। ग्राम्शी किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? एक बार पुनः, अग्रणी दल, जैविक बुद्धिजीवी, सामाजिक संविदा और असीमित सत्ता। इसका आंसर होगा जैविक बुद्धिजीवी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेगमोनी की अवधारणा संबंधित है। द कंसेप्ट ऑफ हेगमोनी इज रिलेटेड टू ग्राम्शी, लेनिन, ग्रीन और लॉक। हेगमोनी की अवधारणा संबंधित है ग्राम्शी से, लेनिन से, ग्रीन से और लॉक से। इसका आंसर होगा ग्राम्शी से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम्शी के अनुसार नागरिक समाज में क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू ग्राम्शी, सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स, प्लीज आंसर, सेना, पुलिस, स्कूल, मीडिया, चर्च और सरकार। ग्राम्शी स्कूल, मीडिया, चर्च शामिल है ग्राम्शी के अनुसार नागरिक समाज में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थित का युद्ध किससे संबंधित है? वार ऑफ पोजीशन टू रिलेटेड टू लेनिन, ग्राम्शी, हाब्स, लॉक। आंसर होगा ग्राम्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम्शी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ग्राम्शी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द फेमस वर्क ऑफ ग्राम्शी इज दास कैपिटल, प्रिजन नोटबुक, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिजन नोटबुक। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ग्राम्शी ने अपनी प्रमुख कृतियां कब लिखी? Gramsci wrote his major work
अध्यापन के दौरान, निर्वासन में, जेल में, युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा जेल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बुराई की तुच्छता की अवधारणा किसने दी? द कंसेप्ट ऑफ वैनिटी ऑफ इविल इन गिवन बाई कार्ल मार्क्स, हन्ना आरेंट, लेनिन, फ्रेडरिक नीत्शे। बुराई की तुच्छता की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हन्ना आरेंट। आरेंट ने किसके बीच अंतर किया? आरेंट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्टेट एंड नेशंस, पावर ऑफ वायलेंस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति और हिंसा। नेक्स्ट प्रश्न, नाजी अपराधों का विश्लेषण किसने किया? द एनालिसिस ऑफ नाजी क्राइम इज डन बाई कार्ल मार्क्स, हन्ना आरेंट, लेनिन, ग्राम्सी। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा हन्ना आरेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति में सक्रिय भागीदारी के विचार पर किसने जोर दिया? द आइडिया ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल ऑफ स्टेट बाई हन्ना आरेंट, लॉक, हॉब्स और कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हन्ना आरेंट। नेक्स्ट प्रश्न, हन्ना आरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा? हाउ मेनी पार्ट्स डज हन्ना आरेंट ह्यूमन एक्शन कंसिस्ट? 3, 4, 5 और 8। हन्ना आरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? हु वाज रिटेन द बुक ऑन रिवॉल्यूशन? आंसर जॉन रॉल्स, हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड और कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हन्ना आरेंट। नेक्स्ट प्रश्न, बहुलवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? द कंसेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म इन एसोसिएट विथ थॉमस हॉब्स, हैरोल्ड लॉड्सकी, जे रूसो एंड कार्ल मार्क्स। बहुलवाद पीछे ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हैरोल्ड लॉड्सकी। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह की स्वायत्तता पर किसने जोर दिया? द एम्फेसिस ऑफ ग्रुप एंटोनोमी गिवन बाई लॉड्सकी, हीगेल, लेनिन और बेंथम। समूह की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉड्सकी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत फेमस बुक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज रिटन बाय लॉड्सकी, हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स। इसका सही आंसर है लॉड्सकी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि संप्रभुता निरंकुश नहीं है? किसने कहा कि संप्रभुता
निरंकुश नहीं है। हु सेड सॉर्जिनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, हॉब्स, ऑस्टिन, लॉस्की और बोधा। Who said sovereignty is not absolute, Hobbes, Austin, Lasky और बोधा। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की। अगला प्रश्न है, लास्की किसकी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? लास्की इज नो फॉर सिटीजन डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट सॉर्जिनिटी, राइट्स और फ्रीडम। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर निरंकुश संप्रभुता। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? हु रोट द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस? लॉस्की, रूसो, लॉक और मिल। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस्की। नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किससे जुड़ा है? द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर लिंक विथ लॉक्स, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स एंड रूसो। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 23, लॉक को किसका जनक माना जाता है? लॉक को किसका जनक माना जाता है? लॉक इज नो एज द फादर ऑफ सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म। आंसर हो जाएगा उदारवाद। 2 Tears on Government एक प्रसिद्ध पुस्तक है। 2 Tears of Government is written by Hobbes, Locke, Rousseau and Marx। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। रिपब्लिक कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, अरस्तु और प्लेटो। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। पॉलिटिक्स अरस्तु, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और प्रियजन ग्राम्सी। अब इसमें देखते हैं ए का 4, ए में 4 सबसे ऊपर ही है, इसलिए ए सही है। मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन किसका है? वार्कर, शेवाइन, अरस्तु, रूसो। Who said man is a political animal by nature? वार्कर, शेवाइन, अरस्तु और रूसो। इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। बहुत आसान प्रश्न है। प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो वाज द डिसिप्लिन ऑफ अरिस्टो, सुकरात, पाइथागोरस, हेराक्लाइट्स। आंसर हो जाएगा सुकरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28,
प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्लेटोस फेमस बुक इज रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड लॉज। अभी ऊपर ही इस प्रश्न को देखे हैं, पुनः यह प्रश्न रिपीट कर रहा है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है। जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो मीन्स इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, एवरीवन डूइंग देयर ओन वर्क और फ्रीडम। इसका आंसर हो जाएगा हर व्यक्ति अपना काम करे। अगला प्रश्न, प्लेटो ने समाज को कितने भागों में बांटा? प्लेटो डिवाइड सोसाइटी इनटू हाउ मेनी क्लासेस? 2, 3, 4 एंड 5। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो का सिद्धांत कहलाता है भौतिकवाद, अनुभववाद, यथार्थवाद और आदर्शवाद। प्लेटोस थियरी इज कॉल्ड मैटेरियलिज्म, एम्पिरियलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म। एक बार पुनः, प्लेटो का सिद्धांत कहलाता है इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज 5040। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? Which among the following is regarded the Aristo of medieval period? Sant Bernard Shaw, Sant Augustine, Sant Aquinas, none of the above। आइंस्टाइन तो नहीं होगा, हमको लग रहा है। संत एक्विनास। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। Who said that man is by nature a slave? प्लेटो, मैकियावेली, अरस्तु और हॉब्स। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु की कौन सी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य व्यक्ति से पूर्व है अरस्तु। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अरस्तु ने, विलियम गॉडविन, गार्गी, पॉल जैनेट। हु फर्स्ट यूज द टर्म पॉलिटिकल साइंस? विलियम गॉडविन, अरस्तु, गार्गी और पॉल जैनेट। आंसर हो जाएगा अरस्तु। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, 14वीं सदी का सबसे अधिक मौलिक विचारक है?
मूरे ने यह कथन किसके बारे में कहा? द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर ऑफ द 14th century, about whom did Murray says this? मार्सिलियो, एक्विनास, हाब्स और मैकियावेली? नेक्स्ट प्रश्न, 14वीं सदी का सबसे अधिक मौलिक विचारक है? आंसर हो जाएगा मार्सिलियो। नेक्स्ट प्रश्न, डिफेंसर पेसिस पुस्तक के लेखक हैं? द ऑथर ऑफ द बुक डिफेंसर पेसिस इज हिटलर, दांते, संत आंगस्टाइन, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ? प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। मार्सिलियो ने शासन के कितने अंग बताए? हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिड मार्सिलियो डिस्क्राइब? 1, 2, 3 एंड 4? आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, मार्सिलियो ने किसकी सत्ता का विरोध किया? मार्सिलियो ने किसकी सत्ता का विरोध किया? Whose authority did Marsilio opposite? Public opinion, Pope and Church, King, provisional of political opinion? लोकमत का, पोप का, राजा का? आंसर होगा पोप व चर्च का। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा गया है? हु इज द अरस्तु ऑफ द मिडिल एज? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, विलियम ऑफ ओकम, एक्विनास और सिसरो? आंसर हो जाएगा संत थॉमस एक्विनास। एक्विनास के अनुसार राज्य कौन सा कानून सबसे ऊपर है? अकॉर्डिंग टू एक्विनास विच लॉ इज सुप्रीम ऑफ हाईएस्ट? इंटरनल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवी कानून और मानवीय कानून? आंसर हो जाएगा शाश्वत कानून। नेक्स्ट प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज थॉमस एक्विनास बॉर्न? 1920, 1221, 1222 और 1225? आंसर हो जाएगा 1225। संत थॉमस एक्विनास की प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक ऑफ संत थॉमस एक्विनास इज द प्रिंस, दास कैपिटल, सम्मा थियोलॉजिका, पॉलिटिकल थॉट? आंसर हो जाएगा सम्मा थियोलॉजिका। अगला प्रश्न, कानून सार्वजनिक हित के लिए विवेक के अध्यादेश से अधिक कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? द लॉ इज नथिंग मोर देन ए डिस्क्लेयर ऑफ रीजन फॉर कॉमन गुड? हु स्टेटमेंट दिस? एक्विनास, अरस्तु, मैकियावेली और मैक्सी? आंसर हो जाएगा एक्विनास। बहुत आसान सा प्रश्न है, मैकियावेली किस देश का रहने वाला था? मैकियावेली बिलोंग टू विच कंट्री?
फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनान। आंसर हो जाएगा इटली। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? Who called Machiavelli the child of this time? Dunning, W.T. Jones, Sevine, कार्ल मार्क्स। मैकियावेली को अपने काल का शिशु किसने कहा? आंसर हो जाएगा डनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है राज्य, राजा, जनता और चर्च। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द सोर्स ऑफ लॉ इज स्टेट, किंग, पब्लिक और चर्च। आंसर हो जाएगा जनता। द प्रिंस के लेखक हैं हु इज द राइट ऑफ द प्रिंस, शेवाइन, F.W. कोकर, मैकियावेली और लॉक। आंसर हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह तो नैतिक है। राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह न तो नैतिक है और न अनैतिक, प्रत्युत वह नैतिक रहत किसका कथन है? मार्क्स, मैकियावेली, हाब्स और कौटिल। हु सेड द स्टेट नोट नॉन अबाउट इथिक्स, व्हाट इट डज इज neither ethical nor unethical but unethical non-ethical। मार्क्स, मैकियावेली, हाब्स और कौटिल्य। आंसर हो जाएगा मैकियावेली। किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? बोधा, हाब्स, ग्रोसियस और ऑस्टिन। हु सेड लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन? बोधा, हाब्स, ग्रोसस और ऑस्टिन। आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। दास प्रथा न तो प्राकृतिक है न ही व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक। यह कथन किसका है? स्लेवरी इज नाइदर नेचर नॉर नेसेसरी फ्रॉम प्रैक्टिकल अप्रोच। हु सेड दिस? प्लेटो, अरस्तु, बोधा, मैकियावेली। आंसर हो जाएगा बोधा। नेक्स्ट प्रश्न है, जियाबोधा की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लिवियाथन, द सिक्स बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ जिनबोधा बुक्स? रिपब्लिक, द सिक्स बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ, पॉलिटिकल, लिवियाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा द सिक्स बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। लाख समर्थक है राजतंत्र का, संवैधानिक लोकतंत्र का, तानाशाही का, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉक इज सपोर्टर ऑफ मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, नॉन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा संवैधानिक लोकतंत्र।
अगला प्रश्न, हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। हाब्स फेमस बुक इज द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लेवियाथन, टू टीयर्स। आंसर हो जाएगा लेवियाथन। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वार्थी है, यह विचार किसका है? मनुष्य स्वार्थी है। मैन इज सेल्फिश, दिस आइडिया बिलोंग टू लॉक, अरस्तु, रूसो एंड हाब्स। आंसर हो जाएगा हाब्स। अगला प्रश्न, हाब्स के सिद्धांत में संप्रभु कैसा है? सवर्जिन इन हाब्स थियरी इज लिमिटेड, एब्सोल्यूट, डेमोक्रेटिक, रिलीजियस, सीमित, निरंकुश, लोकतांत्रिक और धार्मिक। आंसर हो जाएगा निरंकुश। हाब्स की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? विच द ईयरलिस्ट बुक ऑफ हाब्स, लेवियाथन, डी होमिने, डी सिवे, डी कार्पो। आंसर हो जाएगा डी सिवे। अगला प्रश्न, हाब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है आनंद। उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता, परानुभूत और उपरोक्त में से कोई नहीं। फॉर हाब्स फेलिसिटी मीन्स pleasures, a continuous success in obtain those this which a man from time to time desire, empathy, none of the above। आंसर हो जाएगा बी। उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफलता। अगला प्रश्न, पेज नंबर गड़बड़ हो गया क्या? अगला प्रश्न है, लाख के अनुसार अगला प्रश्न, लाख के अनुसार सामाजिक संविदा होती है राजा को शक्ति देने के लिए, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज को खत्म करने के लिए, धर्म को नियंत्रित करने के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन लॉक इज मेड टू गिव पावर टू किंग, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, एंड सोसाइटी और कंट्रोल रिलीजन। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी एमॉन्ग मैन, यह प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? हु रोट डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी एमॉन्ग मैन? लॉक, रूसो, हाब्स और बेंथम। इसका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो के अनुसार राज्य को अन्य समुदायों से कौन सा तत्व पृथक करता है? संप्रभुता, अधिकार,
कानून और नैतिकता। अकॉर्डिंग टू रूसो द एलिमेंट द डिस्ट्रीब्यूजेस द स्टेट फॉर अदर कम्युनिटीज इज द सवर्जिनिटी राइट्स लॉ और मोनालिटी। यह हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न, रूसो ने नारा दिया, राज को संपूर्ण सत्ता, योग्यता की विजय, प्रकृति की ओर लौटो, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसो गेव द स्लोगन एब्सोल्यूट पावर ऑफ टू स्टेट, विक्टोरी टू मेरिट, बैक टू नेचर, नॉन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं बोदा, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जे.एस. मिल। द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इज बोदा, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जे.एस. मिल। आंसर हो जाएगा बेंथम। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, यह कथन किसका है? sorrow and happiness are the subordinate master who belong. These statements Hobbes, Hegel, Machiavelli और बेंथम। आंसर है बेंथम। बेंथम का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ बेंथम इज यूटिलिटरिज्म, वेलफेयरिस्ट, डेमोक्रेटिक, ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा उपयुक्तवादी। कहा गया है मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा, सुकरात के द्वारा, प्रोटेगोरस का और बेंथम का। मैन इज द मेंसूर ऑफ ऑल थिंग्स। द स्टेटमेंट बिलोंग टू प्लेटो, सुकरात, प्रोटागोरस और बेंथम। आंसर हो जाएगा प्रोटागोरस। किसने कहा कि कानून संहिताबद्ध और स्पष्ट होना चाहिए? Who said the law should be concise and clear? बेंथम, अरस्तु, प्लेटो और मिल। आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम ने सुख के कितने प्रकार बताए हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लीजर डिड बेंथम डिस्क्राइब? 8, 6, 4 और 2। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? इट इज बेटर टू बी सुकरात डिस्टिफाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। हु स्टेटमेंट इज दिस? मिल, बेंथम, मार्क्स और गांधी। आंसर हो जाएगा मिल। अगला प्रश्न, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? हु हैज रिटन
द बुक ऑन लिबर्टी, रूसो, लॉक, हॉब्स और जे.एस. मिल। आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। मिल का उपयोगितावाद बेंथम से कैसे भिन्न है? सुख को अस्वीकार करता है, बी सुख की गुणवत्ता पर जोर देता है, सी राजतंत्र का समर्थन करता है और डी सुख की उपेक्षा करता है। मिल अल्टरनेटिव डिफरेंस फॉर बेंथम बिकॉज इट रिजेक्ट प्लीजर्स, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्लीजर्स, सपोर्ट मोनार्ची, इग्नोर्स हैप्पीनेस। आंसर होगा सुख की गुणवत्ता पर जोर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है मद्य निषेध का समर्थक कौन है? हु इज द सपोर्टर ऑफ प्रोहिबिशंस ऑन एल्कोहल? रूसो, हॉब्स, ग्रीन और लॉक। मद्य निषेध का समर्थन आंसर हो जाएगा ग्रीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था? थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल, रूसो, एच.जे. लास्की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपोजिट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस? थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल, रूसो, एच.जे. लास्की। आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। भूल जा जे.एस. मिल। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक? फर्स्ट मॉडर्न प्रोपाउंडर ऑफ लिमिट गवर्नमेंट इज जे.जे. रूसो, लॉक, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन किस देश के रहने वाले हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। विच कंट्री डिड टी.एच. ग्रीन बिलोंग टू? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं अराजकतावादी विचारक, आदर्शवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। टी.एच. ग्रीन इज रिगार्डेड एज एन एनार्चिस्ट थिंकर, आइडियलिस्ट थिंकर, इंडिविजुअलिस्ट थिंकर, नॉन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक निम्न में से कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस? लॉस्की, ऑस्टिन, गिलक्रिस्ट और गेटेल। आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है टी.एच. ग्रीन ने इच्छा के कितने रूप माने हैं? 4, 3, 2 और 1। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ डिजायर एंड द रिकॉर्डिनेट बाई टी.एच. ग्रीन? 4, 3, 2 and 1।
आंसर हो जाएगा 2। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए वाह्य परिस्थितियां हैं। यह कथन किसका है? लॉक का, टी.एच. ग्रीन का, बेंथम का और लास्की का। राइट्स आर द एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ मैन। हु सेड दिस? लॉक, टी.एच. ग्रीन, बेंथम और लास्की। आंसर हो जाएगा लास्की। अगला प्रश्न 85 का, शाश्वत चैतन्य की अवधारणा देने वाला विचारक कौन है? मिल, शाश्वत चैतन्य की अवधारणा देने वाला विचारक कौन है? मिल, ग्रीन, हॉब्स और मार्क्स। Who is the thinker gave the concept of internal consequences? Mill, Green, Hobbes and Marx. आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन है? अरस्तु, ओवेन, कार्ल मार्क्स and Lenin. Who was the first scientific socialist thinker? अरस्तु, ओवेन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किससे संबंधित हैं? आदर्शवाद से, उदारवाद से, साम्यवाद से और फांसीवाद से। कार्ल मार्क्स एसोसिएट विथ आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फासिज्म। आंसर हो जाएगा साम्यवाद। अगला प्रश्न, मार्क्स का सिद्धांत किस पर आधारित है? मार्क्स का सिद्धांत किस पर आधारित है? मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगले प्रश्न के तरफ जाएंगे। पूंजीवाद समाज में मुख्य वर्ग कौन से हैं? पूंजीवादी समाज में मुख्य वर्ग कौन से हैं? अमीर और गरीब, बुजुर्गा और सर्वहारा, राजा और प्रजा, मालिक और दास। द मेन क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर रिच एंड पुअर, बार्बेरियस एंड प्रोलेटरीट, किंग एंड सब्जेक्ट्स, मास्टर एंड सर्व्स। आंसर हो जाएगा बुजुर्ग और सर्वहारा। मार्क्स के सिद्धांत का अंतिम चरण क्या है? मार्क्स के सिद्धांत का अंतिम चरण क्या है? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, सामंतवाद। द फाइनल स्टेज ऑफ मार्क्स थियरी इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड फ्यूडलिज्म। आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। वो एक मिनट, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अंतिम चरण है साम्यवाद। तीसरा साम्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद किसकी ओर ले जाता है? समानता, वर्ग संघर्ष, शांति और स्थिरता। मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज्म लीडर्स टू इक्वालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पेस ऑन स्टेबिलिटी। आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष। अगला प्रश्न, हीगेल किससे संबंधित है? भौतिकवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद और उदारवाद।
आंसर हो जाएगा भौतिकवाद। हीगेल इज एसोसिएट विथ मार्क्स, आदर्शवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीगेल का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, अनुभववाद और प्रत्यक्षवाद। हीगेल्स इज फिलॉसफी इज नॉलेज known as dialectical materialism, dialectical idealism, imperialism and positivism। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्ववाद, आदर्शवाद, अनुभववाद और प्रत्यक्षवाद। आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। हीगेल के अनुसार राज्य क्या है? अकॉर्डिंग टू हीगेल, द स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, डिवाइन आइडिया इज अर्थ कॉन्टैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट। आवश्यक बुराई धरती पर दैवी विचार, अनुबंध और वर्ग का साधन। आंसर हो जाएगा धरती पर दैवी विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, हीगेल का द्वंद्ववाद किससे मिलकर बना है? थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, कैश इफेक्ट, रिजल्ट, आइडिया, मैटर, स्प्राइट, लॉ, राइट और जस्टिस। आंसर हो जाएगा थेसिस, एंथेसिस। अगला प्रश्न, व्हाट इज टू बी डन किसकी रचना है? मिल, लॉक, रूसो, लेनिन। हु रोट दैट इज टू बी डन? मिल, लॉक्स, रूसो एंड लेनिन। आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन किसका समर्थन करते हैं? लेनिन सपोर्टेड बाय पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेटिव, सर्वहारा की तानाशाही, मोनार्ची, राजतंत्र और लिबरल स्टेट, उदार राज्य। लेनिन किसका समर्थन करते हैं? आंसर हो जाएगा सर्वहारा की तानाशाही। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति किससे संबंधित थी? लेनिन से, मार्क्स से, हेगेल से और स्टालिन से। द रूसियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1970 इज एसोसिएट विथ लेनिन, मार्क्स, हेगेल और स्टालिन। आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, लेनिन ने किसकी भूमिका पर जोर दिया है? धर्म, राजा, पार्टी नेतृत्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लेनिन emphasized the role of religion, king, पार्टी लीडरशिप, इंडिविजुअल। आंसर हो जाएगा पार्टी नेतृत्व। यह आपका 100 प्रश्न हो गए। बीए सेकेंड ईयर्स 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। नेक्स्ट पेपर हम आगे लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।